राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कनिष्ठ वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी है और आप सभी के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, वो कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करते हैं कि हम 1 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हमने 100 पाठ किया और हम रेगुलर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हमारे साथ भी कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। तो आज उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप भगवान पर भरोसा करिए, ना कि काम की तरह निपटाइए। जैसे कि बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मगर वो एक ना वो ध्यान लगाते हैं, बस ऐसे ही करके बस हट जाते हैं। आपको सबसे पहले हनुमान जी भगवान को अपने हृदय में उनको बसाना चाहिए और सच्चे प्रेम, सच्चा भगवान जो है ना, वो सच्चा प्रेम ही स्वीकार करते हैं, ना कि हम बहुत सारी पूजा पाठ करके उनको लुभाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जैसी भी है आप वैसे भी, सिर्फ समर्पण चाहिए, समर्पण। क्योंकि हनुमान जी महाराज या कोई भी देवी देवता सच्चे प्रेम से ही पूजा अगर उनकी की जाती है तो वो अवश्य कार्य को पूर्ण करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा का संकल्प तो ले लेते हैं, फिर उसको कार्य की तरह कि हाँ मुझे करना है, बस करके हट जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता। आप 100 पाठ का बिल्कुल भी संकल्प ना लीजिए। आप एक पाठ डेली प्रतिदिन करिए, मगर कैसे करना होता है कि आप भगवान के सामने बैठकर धूप दीप प्रज्वलित कर कर उनको अपनी आत्मा में बसाकर उनको देखते हुए और प्रभु के चरणों में अपनी नेत्रों को, और कहीं भी ध्यान नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी ध्यान नहीं होना चाहिए। सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आप को, जितनी देर आप पूजा पाठ कर रहे हैं उतनी देर सिर्फ भगवान को ही देखना है, भगवान से ही अपना जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ हटाना है। सिर्फ हनुमान चालीसा। देखिए, हनुमान चालीसा जो है, आप एक एक चौपाई पढ़ेंगे, उस पर हर एक चौपाई पे अर्थ लिखा हुआ है, सारा हनुमान जी के ऊपर की क्या है, वो कैसे सिद्ध हैं, सब कुछ। जो भी अच्छे से पढ़ता है, सिर्फ एक पाठ करने से भी बहुत सारा चमत्कार हो सकता है आप सभी के साथ। जब आप एक पाठ भी बहुत अच्छे से करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो सब में अर्थ है, सब कुछ। मतलब कि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको सब समझ आता है कि कब क्या हो रहा है। पूरा हनुमान चालीसा जो है पाठ, वो भगवान की पूरी महिमा का गुणगान किया हुआ है। तो आप कहीं और ध्यान मत लगाइए, सिर्फ चौपाई पर ध्यान दीजिए। 40 चौपाइयाँ हैं, सभी पावरफुल हैं। उनको अच्छे से सुमिरन करने के बाद आप अपनी जो भी हनुमान चालीसा का पाठ एक अच्छे से करने के बाद जो भी आप मनोकामना को उनके चरणों में रखते हैं कि हे प्रभु, आप तो इतने बलशाली हैं, आप तो संकट मोचन हैं और हमारा ये कार्य नहीं पूर्ण कर सकते हैं, हम आपके ही भक्त हैं, हम आपके ही बच्चे हैं, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा करना, हमारी ये मनोकामना को पूर्ण करें और हमें सही मार्ग दिखाएं, सच्चे मार्ग पर चलना सिखाएं। हे प्रभु, आप तो सब पर कृपा करते हैं, फिर मुझ पर क्यों नहीं कृपा करते हैं? ऐसे आपको बोलना है। सिर्फ एक पाठ करने से भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारा लाभ। तो आज हम हनुमान चालीसा के 1 पाठ, 7 पाठ, 21 पाठ, 11 पाठ और 100 पाठ से क्या होता है, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। देखिए, जो भी एक पाठ करता है हनुमान जी की अच्छे से, उस पर हनुमान जी की कृपा होती है, जो चाहो वो सब कुछ संभव हो सकता है। और 7 पाठ करने से क्या होता है कि हमारे घर पर, हमारे ऊपर जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, धन से हानि है, धन से लाभ नहीं मिल रहा है, किसी भी कार्य को हम करने जाते हैं असफलता मिलती है, अगर 7 पाठ प्रतिदिन जो भी कर रहा है उसको पैसों से तंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। 7 पाठ करने से सिर्फ अच्छे से धूप दीप प्रज्वलित करें हनुमान जी के सामने और उसके बाद पाठ करिए। फिर देखिए, आपको 21 दिन जब बीतेंगे कि जब आपका कार्य संभव हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है। इस तरीके से देखिए, मेरा खुद का अनुभव है। मुझे सच बताऊं, मुझे हनुमान चालीसा
जब मैं बुक से करती थी, पढ़ती थी, तभी मुझे आता था, कंठस्थ बिल्कुल भी नहीं था। अभी मैंने 1.5 साल से हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ किया। मैंने 100 पाठ भी करे हैं और एक पाठ तो मैं रेगुलर करती हूँ। एक पाठ हनुमान चालीसा का, एक पाठ हनुमान बाहु का, राम स्तुति और हनुमान जी की आरती और भगवान को स्नान कराना और उनका फूल माला सबको समर्पित करना, इतना मैं प्रतिदिन करती हूँ। देखिए बहुत सारे कार्य भी होते हैं जिसमें हम बिजी रहते हैं, इतना हम इंसानों को हर कार्य में बिजी रहना होता है कि हम भगवान की पूजा से दूर हो जाते हैं। तो एक पाठ भी बहुत अच्छे से करते हैं तो भी बहुत फलदायी होता है। इंसान 7 पाठ करता है, उसके घर पर पैसों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। 7 पाठ बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान देते हुए 7 पाठ करता है। और हम अब बात करते हैं कि जो लोग 11 पाठ करते हैं उनके साथ क्या चमत्कार होता है। जो लोग प्रतिदिन 11 पाठ मतलब संकल्प नहीं लेते हैं, बस डेली 11 पाठ का हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। संकल्प लेके नहीं करना, आपको कोई संकल्प नहीं लेना है, सिर्फ प्रतिदिन आप किसी एक टाइम को भी नहीं फिक्स करना है। जब भी आपके पास टाइम मिल रहा है, सुबह मिल रहा है, शाम में मिल रहा है, दोपहर में मिल रहा है। देखिए भगवान का भक्त कभी भी पूजा कर सकता है, कोई भी टाइम निर्धारित नहीं है, ठीक है। 11 पाठ आपको करना है प्रतिदिन। और कैसे करना है कि आपको हनुमान जी के सामने बैठ जाना है, धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है, उसके बाद आपको अच्छे से 11 पाठ करना है। कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगाना है कि हम पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ और हमारा दिमाग कहीं और हो, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से 11 पाठ का पाठ करना है। तो वो 11 पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ पता है क्या होता है, उससे कभी भी कोई भी बीमारी, कोई भी संकट आता ही नहीं है। आएगा भी तो निकल जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होती जो भी प्रतिदिन 11 पाठ का हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, उसके साथ ये चमत्कार होता है। बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हमारे इतना ऐसा कार्य हमारा संभव हो गया, हमारे साथ ये चमत्कार हो गया, हमारे साथ ये हो गया। बहुत सारे लोगों का अनुभव है। तो 11 पाठ जो भी करता है उसकी कभी भी बीमारी नहीं आती, उसके घर पर भी कभी बीमारी, बड़ी बीमारी कभी प्रवेश ही नहीं करती उस घर में। जो लोग 11 पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं, किसी भी टाइम कोई फिक्स नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। धूप दीप प्रज्वलित करके ही आपको हनुमान जी के समक्ष इस पाठ को करना है। घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में। मेरा मानना है कि आप अपने घर पर ही हनुमान जी की फ़ोटो रख कर करिए। उससे क्या होता है कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव या कुछ भी नकारात्मक कुछ भी होगा वो भी बाहर चला जाएगा। 41 दिन तक निरंतर आप करते हैं, आप खुद ब खुद फल देख सकते हैं, खुद ब खुद चमत्कार देख सकते हैं जो भी 11 पाठ करता है। अब बात करते हैं कि जो लोग 21 पाठ का हनुमान चालीसा करते हैं प्रतिदिन, उनके साथ क्या होता है। जो लोग 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके घर पर उन पे कभी भी असफलता नहीं मिलती है। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रयास करते रहते हैं, बिजनेस, नौकरी, व्यापार, कोई भी XYZ किसी भी चीज़ पे, जैसे बच्चे लोग नौकरी के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, उसके बाद भी 1 नंबर से 2 नंबर से असफल हो जाते हैं। उन्हें हर रास्ते पर असफलता मिलती है, बिजनेस को लेकर हो गया, व्यापार को लेकर हो गया, किसी भी कारण से असफलता मिलती है। वो लोग अगर 21 पाठ हनुमान चालीसा का प्रतिदिन कर रहे हैं, एक संपुट लगाकर, जैसे कि एक चौपाई लगाकर, जैसे कि आप एक बार एक पाठ कर लिए, उसके बाद एक चौपाई बोलना है। कौन सी, किष्किंधा कांड पाठ की एक चौपाई है। जैसे कि आप पूरी एक हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, उसके बाद एक चौपाई बोलेंगे, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हनुमान जी, बालाजी सरकार। इस संपुट को लगाना है, फिर दूसरा पाठ करेंगे, फिर इस चौपाई को बोलना है, फिर तीसरा पाठ करेंगे, फिर इस चौपाई को, संपुट लगाकर इस हनुमान चालीसा को 21 बार जो लोग करते हैं उनके कभी भी असफलता नहीं मिलती, किसी भी कार्य में असफलता मिल ही नहीं सकती। जो भी इस तरीके से हनुमान चालीसा का 21 बार प्रतिदिन पाठ कर रहा है उनके साथ ये चमत्कार होता है। अब बात करते हैं हम 100 पाठ करने की। जो लोग 100 पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं, देखिए 100 पाठ करना एक बहुत मतलब कि आप जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें नहीं पता होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं 5 घंटे लगते हैं हनुमान चालीसा का 100 पाठ करने में, क्योंकि हमें धूप दीप
प्रचलित करना होता है। उसके बाद हमें आसन पर बैठना होता है और 100 पाठ करने से हनुमान चालीसा जिस जगह पर हो रही होगी वो सिद्ध हो जाता है। वो मंदिर, वो हनुमान जी जिनके सामने हनुमान जी का 100 पाठ हो रहा होगा वो सिद्ध हो जाते हैं। और जिस जगह पे हो रहा होगा उसके आसपास अगर घर में हो रहा है तो घर में भी कहते हैं कि कोई भी बंधन हो, किसी भी तंत्र मंत्र कराया धराया सभी से छूट जाता है जिसके घर में 100 पाठ प्रतिदिन हो रहा है। तो 100 पाठ करने का ये फल होता है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसमें हनुमान चालीसा की खुद ब खुद तुलसीदास जी ने लिखी है। ये चौपाई हनुमान चालीसा की बुक में ही है। वो चौपाई बता रही है, मैं नहीं बता रही हूँ कि वो जगह हनुमान चालीसा, हनुमान जी जो जहाँ पे विराजमान होंगे वो सब सिद्ध हो जाता है। जिस घर में 100 पाठ हो रहे हैं वहाँ तो कभी भी कोई भी संकट, कोई भी प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती। आएगी भी तो तिनके के समान निकल जाएगी जो भी 100 पाठ प्रतिदिन कर रहा है। ठीक है। हनुमान पाठ कर सोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। 100 पाठ जहाँ पर भी होता है वो सिद्ध हो जाता है और सारे बंधनों से मुक्त पर हो या घर पर हो सभी बंधन कट जाते हैं और बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटे बंदी महासुख हुई। सारे बंधनों से छूट जाता है जो भी 100 पाठ करता है। हम बहुत दिन की बात नहीं करते हैं, आप 100 पाठ 7 दिन तक करके देख लीजिएगा आपके घर पे क्या प्रभाव होगा। मगर 100 पाठ करने के कुछ नियम हैं, क्योंकि 100 पाठ इसमें देखिए हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटे बंदी महासुख हुई। 100 पाठ करना आपके लिए भी बहुत बहुत बड़ा संकल्प होगा कि एक जगह पर बैठकर 5 घंटे निरंतरण करना है उसको। तो आपने इतना कष्ट करके आप एक जगह पे बैठकर 100 पाठ करेंगे तो अगर उसके साथ में नियम पालन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से ही फल मिलता है। नियम क्या है कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, जब तक आपके घर पे 100 पाठ हो रहा है प्रतिदिन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रवेश भी घर में वर्जित है। लहसुन प्याज एक मात्रा की चल भी सकता है, बस आप ना खाइएगा। जो भी ये पाठ कर रहा है वो लहसुन प्याज नहीं खाएगा। बाकी जैसे घर के अन्य सदस्य खा सकते हैं, मगर मांस मदिरा घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा। अगर आप 7 दिन 100 पाठ कर रहे हैं तो 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रतिदिन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम मुश्किल होगा, मगर 100 पाठ जो भी जहाँ पर भी होता है वो सिद्ध हो जाता है और वहाँ पर भूत प्रेत किसी भी संकट, कोई भी संकट छूता भी नहीं है, क्योंकि ये हनुमान जी की चौपाई, हनुमान जी का तुलसीदास जी ने ही स्वयं हनुमान चालीसा कह रही है कि जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटे ही बंदी महा। सारे बंधनों से छूट जाता है, रोग से, दोख से, ये धरे से और सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटे बंदी महासुख हुई। जो 100 पाठ करने का ये लाभ होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 1 साल से 2 साल से पाठ कर रहे हैं, मुझे गंदे सपना आते हैं, मुझे कोई भी सफलता नहीं प्राप्ति हो रही है, हमारे साथ निरंतर असफलता हो रही है। तो उनके साथ कुछ ना कुछ कारण है, या तो आप हनुमान चालीसा का अच्छे से पाठ नहीं करते हैं या फिर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई ना कोई तो वजह होगी, क्योंकि हनुमान चालीसा फल देती ही देती है। 40 चौपाइयाँ सिद्ध चौपाई हैं और सभी पावरफुल हैं। एक चौपाई पावरफुल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका कार्य ना हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ। मैं कहती हूँ सिर्फ 7 दिन पाठ करिए, 11 दिन पाठ करिए, मगर अच्छे से पाठ करिए। एक पाठ भी बहुत पावरफुल है, बस केवल नियमों का पालन करना है और भगवान को श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वास से ही सभी कार्य को पूर्ण कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं कि हमने आपके ये पाठ किए, हमने आपकी ये पूजा की। ये सब बिल्कुल भी नहीं जताना है। आपको इंसान का जन्म मिला है, ये भगवान का ही चमत्कार है कि हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है भगवान का। ये बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान ईश्वर है ही नहीं, तो हम लोग कैसे जीवित हैं, हम लोग कैसे, मतलब कि
समझने पे है। अगर आप विश्वास करते हैं तो सभी चीज़ संभव है, वरना कुछ भी संभव नहीं है। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हनुमान जी के, राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि जहाँ पर राम नाम है वहाँ पर हनुमान जी होते ही होते हैं। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा रहे हैं, किस वक्त लगा रहे हैं, उस वक्त सरस्वती माता आपके जीभ पे होती है और हनुमान जी गुहार सुन लेते हैं। जय श्री राम, किसी भी संकट में होंगे वो संकट को सुनते हैं और देखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।